हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े रिलेशन और आज की क्लास में हम लोग रिलेशन को किन किन मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ रिप्रेजेंटेशन 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 ऑफ अ रिलेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, तो ऐसे 5 मेथड है जिससे हम लोग रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी मेथड को देखते हैं, सभी फॉर्म को देखते हैं। चलिए पहला जो मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म हम लोग सेट चैप्टर में भी देखे थे। सेट चैप्टर में हम लोग रोस्टर फॉर्म में क्या देखे थे कि एलिमेंट्स को एक एक करके क्या किया जाता है, कॉमा देकर मिडिल ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर रिलेशन में ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स होंगे, तो हम लोग इसमें ऐसे लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन दिस फॉर्म इन दिस फॉर्म इन दिस फॉर्म अ रिलेशन a relation is represented 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 by the set of all ordered pair all ordered pair ordered pairs all ordered pairs belonging 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 to relation R। यानी इस फॉर्म में क्या किया जाता है कि रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर। जो रिलेशन आर से बिलोंग करने वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनका सेट को हम लोग कहते हैं क्या, रोस्टर फॉर्म कहेंगे। चलिए तो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। चलिए मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक सेट ले लेते हैं जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 है, और बी सेट ले लेते हैं जिसका एलिमेंट जो है, इसका एलिमेंट जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे इसका एलिमेंट ले लेता हूँ 5 6, ठीक है, 5 6 7 ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। और सेट ए से सेट बी में सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन आर है, जो हम लोग ऐसे मान लेते हैं लेट आर जो रिलेशन है कुछ इस तरह से है, एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स एलिमेंट इसका होगा और वाई एलिमेंट इसका होगा। सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन आर है, इसका अगर मैं लिख रहा हूँ कि एक्स रिलेटेड टू वाई, इसका मतलब कि एक्स एलिमेंट इसमें का होगा और वाई एलिमेंट इसमें का होगा, इस सेट का। यहाँ पे इसका मीनिंग मैं लिख देता हूँ, मीन्स एक्स रिलेटेड वाई का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग है कि एक्स डिवाइड वाई, एक्स डिवाइड करता है वाई को। तो आप इस तरह से रिलेशन आर को दिखा सकते हो रोस्टर फॉर्म में। आप देख लो एक्स डिवाइड्स वाई, इसमें का कौन सा एलिमेंट है जो बी के एलिमेंट्स को डिवाइड करेगा, तो देखो 1 जो है 5 को भी डिवाइड करेगा, 6 को भी डिवाइड करेगा, 7 को भी डिवाइड करेगा। तो ऑर्डर पेयर आपका 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है, 1 7 हो सकता है। फिर उसके बाद देखिए 2 5 तो नहीं होगा, 2 6 हो जाएगा, 2 6 को डिवाइड कर सकता है ना। चलिए और 2 7 नहीं होगा, 3 5 भी नहीं हो सकता है, 3 6 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 3 7 नहीं हो सकता है, 4 5 4 6 4 7 भी नहीं हो सकता। यही सब ना ऑर्डर पेयर होंगे। तो हमने क्या किया, इस रिलेशन को हमने कैसे दिखाया, ये रोस्टर फॉर्म में दिखाया। देखिए यहाँ पर रिलेशन आर से बिलोंग करने वाले जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सबको हमने एक सेट के फॉर्म में लिख दिया। तो यही आपका क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म हो गया इस रिलेशन का। समझ गए। दूसरा मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड है अपना सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म सेट चैप्टर में भी देखे थे, सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। इस मेथड में क्या किया जाता है, हम लोग देखे थे सेट चैप्टर में। हम लोग क्या करते थे सेट चैप्टर में, तो हम लोग एलिमेंट्स के नेचर को, उसके नेचर को हम लोग उसमें दिखाते थे, एक्स कॉलन एक्स लिख के और उसके नेचर को लिखते थे, याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या किया जाता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि इन दिस मेथड या इन दिस फॉर्म
in this form the relation R is represented the relation R is represented एज, देखिए किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे एलिमेंट्स अब ऑर्डर पेयर में रखेंगे और फिर यहाँ पे कॉलम दे देंगे। अच्छा, और इन ये पहला एलिमेंट क्या होगा, पहले वाले सेट से होगा, जैसे मान लीजिए पहला सेट ए है और दूसरा वाला एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर में देख रहे हैं फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट, तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड कंपोनेंट इसके सेकेंड सेट से बिलोंग करेगा। और फिर कॉमा देकर क्या करेंगे, यहाँ पे ए और बी के बीच जो रिलेशन हो रहा है उसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ब्लैंक स्थान पे क्या लिखा जाता है, तो द ब्लैंक is to be replaced by the rule which associates ए एंड बी, जो ए और बी जो फॉलो करते हैं ना जिस रूल को, उसको यहाँ पर हम लोग रख देंगे। यानी कि हर एक ऑर्डर पेयर में जो आपके फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट होंगे वो जिस रूल को फॉलो करते होंगे वही यहाँ पे लिखा जाता है इस ब्लैंक प्लेस पे। समझे ना बात को। जैसे मैं यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 3 4 5 7 और बी एक सेट ले लेते हैं जिसका एलिमेंट है आपके पास 3 5 7 9, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हम लोग ये मान लेते हैं कि एक आर रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, कुछ इस तरह से दिया हुआ है 1 3 3 5 5 7 और 7 9, इस तरह से दिया हुआ है आर रिलेशन। तो ये आपका किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है और इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस तरह से ना रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिलेशन आर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग एक ऑर्डर पेयर ए बी एक्स वाई जो मन में आए, जैसे मान लो ए और बी ही लिख देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि ए एलिमेंट इस सेट से है, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट देख रहे हैं इस सेट से, सेकंड कंपोनेंट इस सेट से, देख रहे हैं ना। तो ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है। तो देखो ना, इसका सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट से 2 ग्रेटर है या फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से क्या है 2 लेस देन है। देख लीजिए हर एक में ये ना हो रहा है 7 9 से 2 लेस देन है ना जी। हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज 2 लेस देन बी। तो हमने देखा ना इस ब्लैंक प्लेस पे यहाँ पर लिख दिया ए और बी जो एसोसिएट कर रहे हैं रूल को उसको। या हम ऐसे भी इसे लिख सकते थे, रिलेशन आर जो होगा इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी एक्स वाई जो मन में यहाँ लिखेंगे, बस यहाँ पे दिखा देंगे ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। अच्छा, ए इक्वल टू क्या है बी माइनस 2। यहाँ पे भी वही बात हुआ कि ए इज 2 लेस देन बी, ए इज 2 लेस देन बी, एक ही बात होगी। तो इसको ऐसे भी या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगले फॉर्म पे चलते हैं। चलिए, अगला मेथड है बाई एरो डायग्राम। थर्ड नंबर में मैं यहाँ लिख देता हूँ बाई एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, बाई एरो डायग्राम। चलिए देखते हैं बाई एरो डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ in this form the relation R is represented by drawing arrows from the first components
components to the second component, second components, second components, second components of all ordered pairs, of all ordered pairs, of all ordered pairs belonging to relation R। यानी कि रिलेशन R में जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उनके फर्स्ट कंपोनेंट से सेकंड कंपोनेंट को एरो से मिला देना होता है। तो चलिए मैं इस पे एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपके पास सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 और बी एक सेट है जिसका एलिमेंट है 4 5 6 7 और मैं यहाँ पर एक आर रिलेशन ले रहा हूँ फ्रॉम ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मान लो उसमें 1 4 उसका एलिमेंट हो, 2 4 हो और आपका 2 6 हो और 3 7 हो। ये आपका रिलेशन आर हो, ठीक है। ए टू सेट बी में देख लीजिए जितने भी ऑर्डर पे होंगे ना ये ए क्रॉस बी के ही सबसेट होंगे। इसमें ये जो रिलेशन आर देख रहे हैं रिलेशन आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा तभी ना ये आपका आर रिलेशन होगा। रिलेशन के बारे में तो हम जानते ही हैं। तो देख लो फर्स्ट कंपोनेंट इसमें का लिया है, सेकंड कंपोनेंट इसमें, फर्स्ट कंपोनेंट इसमें का, सेकंड कंपोनेंट, तो ये आर सबसेट होगा ही ए क्रॉस बी का, एकदम फाइनल है। चलिए अब इसको एरो डायग्राम से दिखाने के लिए आपको करना क्या होगा। तो एरो डायग्राम में क्या किया जाता है, सबसे पहले दो हम लोग ओव्यूल शेप में इस तरह से, है ना, ये क्लोज्ड कोई भी आप 2D फिगर ले सकते हो, सर्कल भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से लंबा लेने से ठीक रहता है। ए है सेट बी है, इस सेट ए के एलिमेंट को इसमें लिख देंगे 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट को इसमें 4 5 6 7। अब देखिए रिलेशन आर में जितने भी ऑर्डर पेयर है ना, देख लीजिए यहाँ 1 4 है तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट से इसका सेकंड कंपोनेंट में मैच करना है, तो 1 4, फिर उसके बाद 2 4 और एरो भी बनाएंगे 2 4 2 6 2 6 और फिर उसके बाद 3 7, ये ना हो रहा है। और सब पे यहाँ एरो भी दिखा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा आर रिलेशन आर रिप्रेजेंट हो गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखे ना हमने क्या किया, रिलेशन आर में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनके फर्स्ट कंपोनेंट से सेकंड कंपोनेंट को क्या कर दिया, एरो से मिला दिया है, देख रहे हैं ना। चलिए अगला देखते हैं फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड हमारा क्या हो जाएगा, बाई लैटिस, लैटिस फॉर्म, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कैसे, इसमें ग्राफ बनाकर आप रिप्रेजेंट करते हैं, लैटिस का मतलब ग्राफ ही बनाना होगा। चलिए तो लिख देंगे यहाँ पे कि इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म the relation R, the relation R is represented, is represented, represented by drawing, drawing dots in the lattice for all ordered pairs, for all ordered pairs which satisfy, which satisfy the given relation R। ठीक है, जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे जो रिलेशन आर को सेटिस्फाई करेंगे उन सब के लिए हमें ड्रॉ करना होगा लैटिस पे, ग्राफ पे उसे ड्रॉ करके दिखाना होगा। चलिए तो देखते हैं एग्जांपल लेके कैसे ड्रॉ किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका ए एक सेट हो गया जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4, बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं आप यहाँ पर 5 6 7, काफी है। अच्छा अगर मान लो कोई रिलेशन आर इस तरह से दिया हो ए टू बी में, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में 1 5 उसका एलिमेंट हो,
2 5 हो, 2 7 हो, 3 7 हो, यही आपके एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले ग्राफ पे लेकर, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, निगेटिव में तो है नहीं, इसलिए हम लोग निगेटिव में नहीं भी खींचते तो चलता। यहाँ वाई और नीचे आपका वाई डैश, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग रिलेशन आर देख रहे, कहाँ है रिलेशन आर, फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी है, क्योंकि आर सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो सेट ए वाले एलिमेंट को इस पे एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव में 1 2 3 4, क्योंकि ये देख रहे हैं ना हम लोग, ये आपका पॉजिटिव में ही है, निगेटिव तो इधर आते हैं, इसमें आपका 5 6 7 है, तो 1 2 3 4 के लिए प्लेस छोड़ना होगा, 1 2 3 4 5 6 और ऊपर एक थोड़ा सा 7 चला जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं ग्राफ को नीचे कर देता हूँ ताकि हम लोग बना सके पूरा। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ 7। तो 5 6 7 को ही बस यहाँ पे दिखाएंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, क्योंकि ये एलिमेंट है ही नहीं, सेट बी के ही ना एलिमेंट इस पे दिखाने हैं। तो 5 6 7 ही है ना सेट बी का एलिमेंट, तो इन्हीं तीनों को बस रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डॉटेड लाइन हम लोग क्या करेंगे, इन सब से ड्रॉ करेंगे। ये जितने भी आप देख रहे हैं, जैसे ये इस पे वाई एक्सिस पे देख रहे हैं ना, यहाँ पर कौन कौन सा है, 5 6 7 है, तो 5 6 7 से होते हुए हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो इनको डॉटेड कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, मैं तो अभी डार्क ही खींच रहा हूँ, आप इसे डॉटेड कर लोगे। चलिए अब डॉटेड मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये डॉटेड ही होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए दूसरा हम लोग कहाँ से लेंगे, तो दूसरी हम लोग लाइंस लेंगे, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स है ना उनसे होकर जाने वाला है, और वो क्या होगा, और आपके वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है। चलिए ये भी आपके डॉटेड ही खींचेंगे, ये भी आपके डॉटेड ही रहेंगे, ये भी लाइंस आपके डॉटेड ही होंगे, ठीक है। इसी तरह से आप डॉटेड कर लेना, आप तो स्केल से खींचोगे ना तो डॉटेड ही खींचना, मुझे इरेज करना पड़ रहा है, आपको इरेज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, हो गया। अब इस रिलेशन आर में देखिए क्या क्या है, 1 5, तो 1 यहाँ था नीचे और ये रहा 5, तो इसको थोड़ा सा यहाँ डार्क कर देंगे, ठीक है, और यहाँ दिखा देंगे कि ये 1 5 हो गया। 2 5, तो यहाँ 2 था और 5 कहाँ है, ये रहा, ऑर्डर पे ही ना होगा। 2 7, तो 2 यही है, 7 ऊपर होगा। 3 7 देख लीजिए, 3 यहाँ पे नीचे है और 7 ये रहा, 3 7, तो ये आपका लैटिक्स से बन गया, समझ गए। तो इसी को हम लोग लैटिस फॉर्म कहते हैं, ठीक है, ये आपका लैटिस फॉर्म है, समझ गए। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर जो है टेबुलर फॉर्म जो होता है, बाई टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म ये आपके बुक में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा से आपको बता रहा हूँ। टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, पहले हम इसको लिख देते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल लेकर। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इन दिस फॉर्म, टेबल बना के होता है, एक टेबल एक चार्ट के रूप में, इन दिस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन in this form of representation of a relation R from set A to set B, set A to set B, elements of set A and set B are written in the first column and first row respectively,
रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या करते हैं कि हम लोग एक पहले यहाँ पर किस तरह से एक टेबल बना देंगे, एक टेबल बना देंगे। मान लो हमारे पास कोई रिलेशन आ रहा है, मैं यहाँ पे रिलेशन भी ले लेता हूँ, यहाँ साइड में रिलेशन आर है जो ए सेट से बी सेट में है, तो मैं यहाँ पे सेट ए और सेट बी में एक रिलेशन ले लेता हूँ। सेट ए का मैं यहाँ एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, और एक बी सेट ले लेता हूँ जिसका एलिमेंट है 2 5, और यहाँ पे आर ए टू बी में एक रिलेशन है जिसके ऑर्डर पेयर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ 1 2 2 5 3 2। तो ये रिलेशन आर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इस चार्ट को थोड़ा सा देखिए ध्यान से। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है, आर रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले टेबल एक बना लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने ऊपर बताया अभी आपको कि जो अगर आर ए से बी में कोई रिलेशन हो रहा है, आर ए से बी में रिलेशन हो रहा है, तो ए के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम में और बी के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो में रखेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे रखेंगे 2 5। समझ गए ना, ए के एलिमेंट्स को रो पे फर्स्ट कॉलम पे और बी के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो में, जब ए टू बी में कोई रिलेशन आर हो तब, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन आर में मिल रहा है, ठीक है, तो उस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट वाले रो और सेकंड कंपोनेंट वाले कॉलम के सामने 1 देते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ 1 2 बिलोंग्स करा ना इस रिलेशन आर में, तो 1 2 एलिमेंट देखिए फर्स्ट कंपोनेंट इसका है और देखिए सेकंड कंपोनेंट इसका है, तो इसके सामने और इसके सामने यहाँ पे क्या कर देंगे 1 दे देंगे। और बिलोंग्स करता है तो 1 लिखेंगे। अगर नहीं बिलोंग्स करता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 5 की, 1 और 5 की, तो 1 और 5 इस रिलेशन आर में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं बिलोंग्स कर रहा है, तो नहीं बिलोंग्स करेगा तो वहाँ 0 दे देंगे। 2 2 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है तो यहाँ 0। 2 5 बिलोंग्स कर रहा है, हाँ बिलोंग्स कर रहा है तो यहाँ पे 1। ठीक है, अच्छा 3 2 बिलोंग कर रहा है, हाँ इसमें बिलोंग कर रहा है तो 1। 3 5 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है यानी 0। तो समझ गए, तो हम यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं कि इफ ऑर्डर्ड पेयर, हम लोग कोई ऑर्डर पेयर ले लेते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन वी राइट 1। हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, इन द रो containing A and the column containing B, and if A B ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में बिलोंग ना करे, देन वी राइट क्या राइट करेंगे, 1 के जगह पे आप राइट करेंगे 0 इन द रो containing A and the column containing B। ठीक है, तो वही ना हमने यहाँ पे किया हुआ है। समझ गए, तो यही 5 मेथड है रिप्रेजेंट करने के लिए रिलेशन को। ठीक है, तो मैंने 5 मेथड आपको बता दी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर,
और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।